सीजीएल का पेपर शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग रीजनिंग के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है सीजीएल में, जिस प्रकार आम संबंधित है फल से, उसी प्रकार मूली संबंधित है तो किससे होगी। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार आम जो होता है वो क्या होता है, एक फल होता है। उसी प्रकार मूली क्या होती है, एक जड़ होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यह है प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। जैसे कि 52 में तीन जो विकल्प होंगे वो किसी न किसी तरह से एक समान होंगे, लेकिन जो एक लास्ट बचता है वो तीनों से भिन्न होगा, अलग होगा, विषम होगा। तो देख लेते हैं। तो देखिए, लंबा ऊंचा आपका इसमें विषम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लंबा ऊंचा को छोड़कर अन्य सभी जो शब्द हैं, इसमें पहला जो शब्द है वो दूसरे का विपरीतार्थक है या विलोम शब्द है। कठोर का देखिए क्या होता है, विलोम शब्द कोमल होता है। नोकदार का क्या होता है, भौंथरा होता है। मीठा का क्या होता है, खट्टा। लेकिन लंबा का ऊंचा नहीं होता। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें बताना है कि क्या हो जाएगा। तो देखिए, शंकु आपका विषम हो जाएगा। क्यों? शंकु को छोड़कर अन्य सभी जो आकृतियां हैं वो हैं 2D, टू डायमेंशनल। लेकिन जो शंकु है आपकी, ये कौन सी आकृति है, 3D। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गाइस, अगला क्वेश्चन है, यदि सांकेतिक भाषा में PQWJHT का अर्थ होता है मदर होता है, तो निम्न में से किसका अर्थ सिस्टर होगा। तो हमें सिस्टर के जो ऊपर वाले अल्फ़ाबेट हैं वो बनाने, मतलब जिससे कि PQWJHT बना है उससे क्या बनता है, मदर। तो हमें ऐसे ही बनाना है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले PQJWJHT में सबसे पहले पहला अल्फ़ाबेट उठाते हैं P, और इससे हम लोग पहला अल्फ़ाबेट M बनाते हैं, मदर। मदर का पहला अल्फ़ाबेट। तो P का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, 16। और M का कितना होता है, 13। तो आपका इसमें कितना घटा, 3 घटा। इसी प्रकार सेकंड अल्फ़ाबेट देखते हैं Q, इससे बनाते हैं O। Q का कितना होता है, 17। और O का होता है 15। तो कितना घटा, -2। एक चीज़ कॉमन है, -3 घटा, फिर -2 घटा। अब आगे देख लेते हैं। थर्ड अल्फ़ाबेट है आपका W। W से हमें बनाना है T। W का होता है 23, T का होता है 20। और W का होता है 23, T का कितना होता है, 20। तो इसमें कितना गाइस घटा, इसमें आपका कितना घटेगा। तो इसमें जो घटा है गाइस, -3 घटा है। मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई, पहले -3 घटा, फिर -2 घटा, फिर -3 घटा, फिर आगे -2 घटेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से J उठा लेते हैं। चौथा अल्फ़ाबेट क्या है, J। चौथे का हमें H बनाना है। J का देखिए क्या होता है, 10। और H का कितना होता है, 8। तो कितना घटा, -2। क्योंकि पहले -3 घटा, फिर -2 घटा, फिर -3 घटा, फिर -2 घटा। ऐसा ही करके हमें सिस्टर के लिए करना है। और मदर में हम लोगों ने घटाया था, अब हमें सिस्टर में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो एस का कितना अल्फ़ाबेट कोड होता है, 19। तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 22। 22 किसका होता है, वी का। अब देखिए अगला है अल्फ़ाबेट आई। आई का कितना होता है, 9। 9 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2। क्योंकि हमें इससे यही वाला बनाना है जो कि मदर बहुआ था। तो हमें उल्टा करना है इसमें, क्योंकि सिस्टर से डायरेक्ट हमें ऊपर वाला बनाना है एक तरीका का अगर देखा जाए। तो हम लोग 9 में 2 जोड़ते हैं, हमें 11 मिलता है। तो 11 किसका होता है, के का। अब तीसरा अल्फ़ाबेट फिर से उठा लेते हैं, एस। एस का होता है 19। 19 में फिर से 3 ऐड कर देते हैं तो आपका आ जाता है 22। तो 22 किसका होता है, वी का। तो वी के वी देखिए किस में है, पहले में है और वी में है, लेकिन सी और डी में नहीं है। अब तीसरा अल्फ़ाबेट तो हो गया। चौथा अल्फ़ाबेट देखते हैं, टी। टी का कितना होता है, 20। 20 में अब कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। तो ये हो जाएगा 22। 22 किसका होता है, वी का। तो वी के बी भी देखिए किस में है, ऑप्शन बी में, वी के वी बी। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका है, यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस के शब्द जो हैं इसको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के हिसाब से रखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस में पहला अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा, तो ये आएगा सी। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा डी।
और उसके बाद क्या आएगा आपका ई, और नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होगा आपका आई, और इसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा एन, और उसके बाद क्या होगा ओ, फिर आएगा आर, फिर आएगा टी, उसके बाद यू। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के हिसाब से रख दिए। तो इसमें क्या कहता है, शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए, रख दिया। तो बाएं से पहले स्वर के बाएं, तो बाएं से आपका पहला स्वर क्या हो जाएगा ई, और इसके बाएं कौन सा अक्षर होगा, तो इसके बाएं आपका क्या है डी। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6 × 8 × 2, इसको देखिए पलट दिए गए सारे डिजिट जो हैं, 6 जो है आपका पहला वाला जो है वो बीच में आ गया। सो इसमें देखिए सेकंड वाले में पहला वाला देखिए बीच में आ गया। इसी प्रकार में इसमें बताना है तो इसमें भी 9 क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। अब देखिए इसमें पहले में 8 वाला जो है वो लास्ट में चला गया, और इसमें जो बीच वाला है वो लास्ट में चला गया, तो इसमें भी बीच वाला कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। तो लास्ट वाले 2 डिजिट मिल गए, क्या है 97। तो 97 आपका किस में शो हो रहा है, पहले में शो हो रहा नहीं हो रहा तो ये कट, दूसरे में शो हो रहा नहीं शो हो रहा ये भी कट, सी में शो हो रहा नहीं शो हो रहा, लेकिन डी में आपका लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो शो हो रहे हैं। डी में 2 आपके डिजिट शो हो रहे हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों अंकों को अदल बदल किया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। तो इसमें हमें ये समीकरण दिया हुआ है और हमें निकालना है 42 के बराबर। अगर हम लोग LHS वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं तो हमें 42 के बराबर निकालना है, और ऑप्शन में ये दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा जिससे कि 42 से 2 जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। तो कर लेते हैं। तो देखिए पहले में आपका क्या है 12, आगे है डिवाइड, तो हम लोग डिवाइड की जगह क्या कर देंगे, तो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग, तो इसमें डिवाइड वाला डिवाइड ही रहेगा, कर दिया। आगे है 6, इसको बंद कर दिया, फिर प्लस, ये आपका प्लस का प्लस ही रहा। तो देखिए इसमें करना क्या है, डिवाइड की जगह आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और जो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। तो ये हमें चेंज करना है। तो देखिए ये हो जाएगा 12, डिवाइड की जगह हम लोग प्लस कर देंगे तो 6, और प्लस की जगह डिवाइड कर देंगे और 3, और इनटू आपका दिया हुआ है। आप सॉल्व करते हैं, 12 और 6 18 होता है आपका, फिर है डिवाइड बाई 3 प्लस 7, 3 का डिवाइड 18 में करेंगे तो 6, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 7, तो 7 छंग 42, देखिए आपका सिद्ध हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो इसमें देखिए अदल बदल किया जाए, अंकों या चिन्हों को अदल बदल किया जाए। देखिए इसमें ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग ये डिवाइड की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह डिवाइड हो जाएगा, और इसको समीकरण में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम में 64 है, इस पर अंडर रूट लगा दिया, और इसमें भी अंडर रूट लगा दिया, और निकालना हमें 14। तो देखिए 8, 64 का अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 8, और 36 को निकालेंगे तो आपका क्या आएगा 6। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाता है 14, जो कि नीचे दिया हुआ है। इसी प्रकार इसमें करेंगे, अंडर रूट इसमें लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, 25 को बाहर निकालेंगे 5, और 49 को बाहर निकालेंगे 7, इसको ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 12। इसी प्रकार हम लोग तीसरे में करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, 81 किसका होता है 9 का, और 16 किसका होता है 4 का, इनको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13। तो ऑप्शन ए इस राइट आंसर। क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। क्वेश्चन क्या कहता है, मुकेश ने प्रातःकाल सूर्य की ओर मुँह करते हुए घूमना शुरू किया। तो प्रातःकाल सूर्य जो है वो कहाँ निकलता है, पूर्व दिशा की ओर। तो मान लेते हैं यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मुकेश है, और ये जहाँ से सूर्य निकलता है वहाँ पर घूमना स्टार्ट किया, तो पूरब में चला गया। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ा, तो आपका यहाँ से बायां कौन सा हो जाएगा, ऊपर की तरफ, और फिर बाद में फिर बाईं ओर मुड़ा, बायां यहाँ से क्या हो जाएगा आपका यहाँ की तरफ। और आगे कहता है मुकेश अब किस दिशा की ओर जा रहा है। तो ये दिशा कौन सी होती है, एक कार्तीय तल बना लेते हैं। ये जो दिशा है ये आपकी क्या हो जाएगी, पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है,
एक स्थान ए से जगन ने स्थान बी तक सीधे 8 मीटर की दूरी का सफ़र किया। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 8 मीटर। और यहाँ तक का सफ़र किसने किया? जगन ने यहाँ से यहाँ तक की सफ़र किया, 8 मीटर की दूरी का सफ़र किया। फिर भाई दाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला। तो जब भाई बी पॉइंट पर आ गया तो दायां कहाँ हो जाएगा? नीचे की तरफ। नीचे की ओर भाई कितना चला? 4 मीटर। फिर कहता है फिर भाई दाईं ओर मुड़ा और 8 मीटर चला। दायां आपका कहाँ हो जाएगा? इधर की तरफ। तो 8 मीटर हो जाएगा। 8 मीटर ऊपर भी 8 मीटर नीचे, तो ये दूरी दोनों बराबर हो जाएंगी। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है। तो दायां अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये 3 मीटर चला। अब गाइस यहाँ तक की हमें दूरी पता होनी चाहिए कितनी होगी। देखिए ये जब 4 है तो ये पूरी 4 हो जाएगी, लेकिन यहाँ तक की दूरी ये 3 है, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ तक की ये दूरी हो जाएगी 1 मीटर। अब भाई आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी हमें बतानी है, तो ये हो जाएगी आपकी टोटल दूरी 1 मीटर। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा? आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। पहले देखिए तीसरा आएगा, आप बीज लेंगे, उसके बाद बीज से क्या बनेगा? पौधा बनेगा। उसके बाद पत्ते आएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसमें फल बनेंगे, और फल के बाद आप भोजन प्राप्त करेंगे फल को खाकर। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखिए, मतलब अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले देखिए स्लम आएगा, स्लम। इसके बाद क्या आएगा? तीसरा स्लम्प आएगा, स्लम्प। उसके बाद क्या आएगा आपका? दूसरा वाला स्लंग आएगा, स्लंग। और लास्ट में क्या आएगा? स्लंक, स्लंक। और अगला लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले में एम भरा जाएगा, दूसरे में एन भरा जाएगा, और इसमें आपका डी भरा जाएगा, फिर आपका एम, और लास्ट में आपका एन। जो जहाँ पर खाली स्थान है यहाँ पर भर दीजिएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।